मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के कारण गैस और तेल पर जारी चर्चाओं के बीच भारत द्वारा खाड़ी देशों को किया जाने वाला बासमती निर्यात भी इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। भारत से ईरान समेत अन्य खाड़ी देशों को होने वाला बासमती निर्यात लगभग इस समय रुका हुआ सा है। निर्यातक घाटा झेल रहे हैं और परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। खाड़ी देशों को हरियाणा और पंजाब से तो बासमती का निर्यात होता ही है, साथ ही साथ देश के कई राज्यों से भी बासमती और नॉन बासमती का निर्यात इन देशों को किया जाता है। ताजा खबर मध्य प्रदेश के 2 जिलों से है, जहां से मिडिल ईस्ट के देशों को बासमती और नॉन बासमती का वर्तमान निर्यात प्रभावित हुआ है। मध्य प्रदेश के रायसेन और बालाघाट के निर्यातक एक्सपोर्ट पर ब्रेक लगने से परेशान नजर आ रहे हैं। खबर है कि रायसेन जिले से एक्सपोर्ट होने वाला बासमती चावल पोर्ट, फैक्ट्रियों और वेयरहाउस में फंसा हुआ है और ऊपर से फ्रेट रेट 30% तक बढ़ गए हैं। साथ ही कंटेनरों की कमी ने परेशानियों को बढ़ाने का काम किया है। एक एक्सपोर्टर ने बताया कि खेपों को पोर्ट्स पर बैकलॉग का सामना भी करना पड़ रहा है। चावल निर्यातकों का कहना है कि इन सभी कारणों से खाड़ी देशों को ऑर्डर पूरा करने में काफी मुश्किलें आ रही हैं। बता दें कि रायसेन जिले में 2 दर्जन से अधिक चावल की फैक्ट्रियां हैं, जो गुणवत्ता वाला बासमती चावल ईरान सहित अन्य मिडिल ईस्ट के देशों को एक्सपोर्ट करती हैं। लेकिन खबर है कि एक्सपोर्ट रुकने से जिले की कुछ चावल फैक्ट्रियों ने कुछ समय के लिए अपना काम रोक दिया है। ताजा हालात के मद्देनजर पड़ रहे प्रभाव को लेकर रायसेन राइस फैक्ट्री के ऑपरेटर मनोज सोनी का कहना है कि पूसा बासमती चावल की कीमत 300 से 500 रुपए प्रति क्विंटल गिर गई है, जिससे धान और कच्चे माल की आवक में रुकावट देखने को मिली है और सप्लाई चेन कमजोर हुआ है। उनका कहना है कि इससे किसान परेशान हैं। उन्होंने आशंका जताई कि अगर खाड़ी का तनाव अधिक दिनों तक बना रहा तो इसका असर छोटे और मीडियम साइज के उद्योगों पर खास तौर पर देखने को मिलेगा। रायसेन जिले से खाड़ी मुल्कों में बासमती का निर्यात बाधित होने को लेकर एसोसिएशन ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज के पूर्व प्रेसिडेंट राजीव अग्रवाल अपनी बात रखते हुए बताते हैं कि पश्चिम एशिया संकट ने रायसेन जिले की इकोनॉमी पर असर किया है और अब कंटेनरों की कमी भी हो गई है। उन्होंने बताया कि जहां पहले एक कंटेनर $2,500 में मिल जाता था, तो वहीं अब ये $3,200 पर भी आसानी से नहीं मिलता। अग्रवाल माल ढुलाई में बढ़ोतरी से निर्यात की लागत बढ़ने की बात कहते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि पहले जिले से जो माल भेजा गया था वो पोर्ट पर फंसा हुआ है और ये पेमेंट साइकिल को प्रभावित कर रहा है तथा इंडस्ट्रीज के वर्किंग कैपिटल पर दबाव बढ़ रहा है। साथ ही कुछ एक्सपोर्टर्स कहते हैं कि बाजार में धान की आवक कम हो गई है और किसानों के पास कुछ ही दिनों का स्टॉक है। वहीं एक अधिकारी ने बालाघाट से नॉन बासमती चावल पर बात करते हुए कहा कि जिस तरह रायसेन जिले में बासमती चावल के निर्यात की स्थिति है, ठीक उसी तरह की स्थिति बालाघाट से नॉन बासमती चावल के निर्यात की भी है। बता दें कि बालाघाट से बड़ी मात्रा में नॉन बासमती चावल का एक्सपोर्ट मिलर्स द्वारा किया जाता है। जहां मिडिल ईस्ट में तनाव से पहले यहां से रोजाना लगभग 500 टन चावल एक्सपोर्ट होता था, लेकिन वर्तमान में एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ है। एक एक्सपोर्टर ने बताया कि पूर्वी अफ्रीकी देशों को चावल एक्सपोर्ट लगभग बंद हो गया है, जबकि पश्चिमी अफ्रीका को सीमित एक्सपोर्ट जारी है। नॉन बासमती के सेगमेंट में भी एक्सपोर्टर माल ढुलाई के खर्चे में बढ़ोतरी को निर्यात को प्रभावित करने वाला बताते हैं। ताजा हालात को एक्सपोर्टर्स जिले के मार्केट में कीमतों को प्रभावित करने वाला भी बताते हैं कि बालाघाट का नॉन बासमती चावल मुंबई पोर्ट से विदेशों में ज्यादा भेजा जाता है। ऐसे में वर्तमान हालात को बासमती और नॉन बासमती चावल के निर्यात के मद्देनजर काफी मुश्किल भरा बताया जा रहा है। बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच जंग को 20 से अधिक दिनों का समय हो चुका है। इस जंग में अमेरिका इजराइल के साथ है। युद्ध के कारण चावल के निर्यात पर असर पड़ा है और आपको बता दें कि भारत ईरान को सबसे ज्यादा बासमती चावल का निर्यात करता है। इसके अलावा सऊदी अरब समेत खाड़ी के अन्य मुल्कों में भी भारत का बासमती चावल निर्यात होता है। गौरतलब है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। जहां तक बासमती की बात है तो भारत दुनिया में बासमती का भी सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत द्वारा बासमती का निर्यात खाड़ी देशों के साथ ही अमेरिका और यूके समेत यूरोपीय देशों को भी किया जाता है, पर बासमती के लिए खाड़ी मुल्क काफी मायने रखते हैं। मिडिल ईस्ट में ताजा हालात ने भारतीय बासमती चावल निर्यातकों के चेहरों पर परेशानी की लकीरें खींची हैं। माल अटक रहा है, पेमेंट फंस रहे हैं और माल ढुलाई के खर्चे में बढ़ोतरी ने नुकसान की संभावनाओं को और बल देने का काम किया है।